द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने कुछ इतना उखाड़ा नहीं है लाइफ में ताकि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करे। और पर्सनल रीज़न आपका जो भी हो, कीप इट सेपरेट फ्रॉम योर सक्सेस पाथ। माँ बाप आपके पंख बन जाते हैं, बट आप में उड़ने का हौसला होना चाहिए। हाय गाइस, माय नेम इज़ अनीस एंड दिस इज़ गोइंग टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन से। मेरी तरफ एक क्वेश्चन आया था जो कल आया है मेरी तरफ, एंड ये क्वेश्चन मैंने तो पढ़ लिया है, बट मैं आपके लिए भी ये पढ़ना चाहता हूँ वापस से, ताकि आपको सिनेरियो पूरा क्लियर हो जाए। सो यस, दिस इज़ बेसिकली एक मैसेज है एक 25 ईयर्स ओल्ड लड़के की तरफ से, एंड ही इज़ अ ड्रॉप आउट इंजीनियर। उसने अपना 3rd ईयर में इंजीनियरिंग अपना ड्रॉप आउट कर लिया था, एंड अभी वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, बट ही इज़ टेलिंग दैट कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। सो व्हाट शुड आई डू फॉर इट? तो इनका क्वेश्चन है कि उसने अभी करना क्या चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज़, जब आपने अपना लाइफ के 25 ईयर्स यू हैड स्पेंडेड जस्ट डूइंग बाय नथिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फैमिली अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करे तो करे क्यों? क्योंकि लाइक इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ 25 ईयर्स बाय डूइंग जस्ट नथिंग, एंड लाइक आपने अगर ग्रेजुएशन को एडमिशन लिया था, सपोज सो एंड सो यू हैड टेकन एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, एज मच एज आई नो यू हैड टेकन एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में से अगर आप लोग आपने अपना ड्रॉप आउट लिया तो देर आर जस्ट बेसिक 2 रीजन्स, या तो आपसे हुआ नहीं या तो फिर आपने किया नहीं। सो देर आर जस्ट 2 रीजन्स वाई यू हैड टेकन द ड्रॉप आउट। तो बेसिक रीज़न यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन को एडमिशन लिया तो दैट वाज नॉट योर डिसीजन, और अगर आप खुद की लाइफ में अगर खुद का डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, देन व्हाई द फैमिली शुड सपोर्ट यू? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने कुछ इतना उखाड़ा नहीं है लाइफ में ताकि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करे। दो सो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि ये फर्स्ट सिनेरियो पे अगर आप लेके चल रहे हो, तो फर्स्ट सिनेरियो पे आपका ये सिचुएशन होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई फ्रॉम योर एंड। अगर आप आपकी तरफ से खुद से ट्राई नहीं करोगे, देन फैमिली इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव, क्योंकि ज़िंदगी में देखो भाई, जब तक खुद को प्रूव नहीं करोगे तब तक कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता है, बट बना हुआ शाहरुख खान हर किसी को पसंद आता है। तो लाइक जस्ट लाइक सेम, अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, देन दिस इज़ द राइट मूवमेंट। इट्स नेवर बीइंग लेट। अगर आप 25 ईयर्स के हो, आप 27 के हो, 28 के हो, इट रियली डिडंट मैटर दैट मच। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एज इज़ जस्ट एन नंबर, बट अगर आप खाली टाइम पास करना चाहते हो, देन द थिंग दैट यू आर डूइंग इज़ द एग्जैक्ट परफेक्ट थिंग दैट यू शुड डू एट दिस मोमेंट। एटलीस्ट फैमिली को सैलरी आ रही है, एटलीस्ट फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो हो जाएगा। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, देन व्हाट आई थिंक आई विल गिव यू एन ऑप्शन। इफ़ यू हैव टू, देन यू कैन। सो बेसिकली यू कैन डू वन थिंग, कंटिन्यू विथ योर जॉब एंड द रिमेनिंग टाइमिंग, क्योंकि लाइक आप 9 आवर्स की शिफ्ट करते हो, अभी मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स की शिफ्ट करते हो, उसमें से ट्रैवलिंग 1-2 घंटे का ट्रैवलिंग पकड़ के चल लेते हैं, तो 2 घंटे का ट्रैवलिंग और 9 आवर्स की शिफ्ट मतलब 11 आवर्स के आसपास हो जाते हैं। तो आप मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स के लिए आपको स्लीप लगता है, तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले ली। बाकी जो टाइम बच रहा है, यू हैव टू गिव योर स्पेसिफिक टाइम टू योर पैशन। अगर आप उसमें से अगर कुछ अचीव कर पा रहे हो, देन एंड देन आई बेट यू, अगर ये मैं एक कोरे कागज़ पे लिख के अपनी सब जितना मैंने आज तक कमाया हुआ हर चीज़ मैं इस कोरे कागज़ पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि एट द मोमेंट व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ, द फैमिली इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ जो आपको अपोज करेंगे किसी भी डिसीजन के लिए। सो फैमिली विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी सपोर्टिंग यू। वो कहते हैं ना कि माँ बाप आपके पंख बन जाते हैं, बट आप में उड़ने का हौसला होना चाहिए। तो एक बेसिकली थिंग ये है कि आप में अगर करेज है उतना, आप में अगर उतना पोटेंशियल है, देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ, नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। अपने आप के ऊपर यार, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा मैं बेसिक साइकिल बताता हूँ। इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 25, द बेसिक साइकिल आपकी ऐसी चल रही होगी। आप उठ रहे होगे 7-8 बजे के आसपास, 7-8 बजे उठते होगे, फटाफट अपने आप कपड़े वगैरह सब फ्रेश वगैरह होते होगे, पूरा नहाना धोना करते होगे। फिर उसके बाद में ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस के लिए कपड़े डालो, ऑफिस के लिए फटाक से रवाना हो जाओ। ऑफिस के आने के बाद में लाइक ऑफिस में दिन भर ऑफिस का काम कर रहे हो, ऑफिस से आने के बाद में अपना बेसिक जो रेगुलर चल रहा है, अपना जो बेसिक सा चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हो। ना जिम कर रहे हो, ना सुबह जल्दी उठ रहे हो, ना अपने टाइम टेबल में ऐसा कुछ एडिशनल कर रहे हो जो चीज़ आपको आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। यू आर एडिंग नथिंग वैल्यू टू योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि फैमिली आपको सपोर्ट करे या फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करे तो क्यों करे। तो ये आपके ऊपर सवाल सबसे बड़ा पहला पैदा होता है।
तो आई थिंक इससे ज़्यादा अगर बोलूँगा तो लाइक दिस पॉइंट कैन टेक एवरीवन टू अ डिफरेंट पॉइंट. सो आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इस पॉइंट को. सो बेसिकली मेरा आउटपुट ये है आपके लिए कि आप जस्ट अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कीजिए. अपने आप को कुछ ऐसे टाइम फ्रेम में डाल दीजिए कि लाइक एक रूटीन बना लीजिए. सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5 बजे से इतना बजे तक थोड़ा फिज़िक के ऊपर ध्यान अपना, मतलब फिज़िक मेंटालिटी के ऊपर थोड़ा सा अपना काम कीजिए. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट बेसिक थिंग. लड़के जो है बेसिक थिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिज़िक के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, ना जिम जाते, ना योगा करते, ना एक्सरसाइज कुछ करते, फिजिकल कुछ भी वर्कआउट नहीं करते. सो बेसिकली आई थिंक दिन का फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो एक टाइम में अगर आपका रिलीज़ हो गया, वंस यू आर जॉइनिंग जिम, इट्स गोइंग टू बी वेव्ड ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. तो आप एक दिन जिम करते हो ना, तो आप 10 दिन फ्रेश फील करते हो. तो बेसिकली आपको ये बोलना है कि लाइक एक टाइम वीक में से लाइक 2 to 3 डेज़ जस्ट फिक्स ऑन 2 to 3 डेज़ कि यार आपको इसमें जिम करना है या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है. सो वंस यू आर डन विद इट, देन गो फॉर अ सेकेंड साइकिल दैट विल बी फाइंडिंग अ काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू हैव, जो आप अच्छे से कर पाते हो. लाइक इफ़ यू आर गुड एट सेल्स, इफ़ यू आर गुड एट something, so and so things, just find out the thing and find the opportunities जिसको आप अपने पैशन को कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ में. लाइक अपने पैशन को उस बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक सो फॉर एग्जांपल आई टेल यू द स्टोरी दैट आई हैड गॉन थ्रू. आई वाज गुड एट सेल्स, आई वाज गुड एट पिचिंग पीपल. सो द बेसिक थिंग दैट आई स्टार्टेड when I started my organization, I just started the thing by going for the like face to face meetings with the clients and just talking to them and pitching the things. So I was really enjoying the process that I was going through while the sales. So this is the thing that I liked in my organization. So organization खड़ी करने से पहले आपको ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है. Because the moment when you are going to stand for your organization, you should be that much capable that you should be like you should be developing your skills in that level कि अगर कोई बंदा आपके साथ में, आपके टीम में कोई बंदा अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, then you should be the only person जो अच्छे से काम कर ले. भाई अपने अकेले के ऊपर पूरी कंपनी चल रही हो, ऐसा अगर काम कर सकते हो, then definitely I'll be the person who will be investing in you. So let's see for it. And सो दैट्स इट, दैट्स माई आंसर. अपने टाइम रूटीन में चेंज कर लो, अपने टाइम रूटीन में थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लो, जैसे एक्सरसाइज हो गया, देन मेडिटेशन हो गया, देन थोड़ा बहुत अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, कुछ चीज़ें सीख लो, नई चीज़ें सीख लो. क्योंकि नई चीज़ें जितना सीखोगे उतना आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, उतना आपका माइंड एंगेज रहेगा. एंड द मूवमेंट व्हेन यू लाइक फील अ काइंड ऑफ थिंग कि यार मैं इस स्किल में बहुत अच्छा हूँ, देन गो फॉर इट. एंड आई लाइक मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, फैमिलीज़ मान जाती है, माँ बाप मान जाते हैं. दे आर नॉट एनिमीज़ ऑफ योर करियर. दे आर जस्ट, इस दुनिया में अगर कोई आपको कामयाब होता हुआ देख के अगर खुश है ना, तो वो आपके पेरेंट्स हैं. सो फर्स्ट थिंग ये माइंडसेट रख लो अपना कि आपको अपने माँ बाप को खुश करना है. दिस इज़ द सोसाइटी दैट इज़ गोइंग टू बी टॉर्चर यू. आपके पेरेंट्स आपको कोई टॉर्चर नहीं करेंगे. इफ़ यू हैव अ सिक्योर फ्यूचर, देन योर पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन हु विल बी स्टैंडिंग विथ यू. तो मेरे हिसाब से दैट्स ऑल फॉर इट. ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Hi, my age is 21 and suffering with some personal issues and also suffering with some friend circle. Okay fine, so basically ओके, तो बेसिकली ये सिनेरियो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ. एक बंदा है जो 21 साल का है. 21 साल का, आई थिंक ही शुड बी पासिंग आउट और ही शुड बी इन ग्रेजुएशन पीरियड. सो वेयर आई थिंक एज मच एज आई नो, तो इसका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें इसको फ्रेंड सर्कल में ये कुछ बिज़नेस में इंटरेस्टेड है. तो वो बिज़नेस करने के लिए इसने एक बार मतलब उसके फ्रेंड्स से बात किया था, जस्ट लाइक कॉन्वर्सेशन में बात किया था. तो उसके फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया था एंड दे स्टिल, मतलब ये बहुत दिनों पहले की बात है, बट स्टिल वो लोग इसको टीज़ करते, इसको मतलब चिढ़ाते, बेसिकली इसको चिढ़ाते कि यार उसका स्टार्टअप था, ये था, वो क्या हो गया उस चीज़ का. तो द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माई एंड, ब्रदर, लीव देम, एलिमिनेट देम फ्रॉम योर लाइफ.
बिकॉज आप अगर कामयाबी के रास्ते में जाते हुए अगर कोई आपके बीच में आ रहा है, देन दिस इज़ द ओनली वन थिंग दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन यू एंड योर फैमिली, इन बिटवीन यू एंड योर सक्सेस. तो बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रख रहे हो तो लाइक इट्स 70% चांसेस ऑफ योर लाइफ टू गेट द गोल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव. अगर आपका फ्रेंड सर्कल, एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. अगर 3 बंदे हैं, 3 बंदों में से 2 बंदे लाइक दे आर डैम स्मार्ट, वी विल टेक 6 पीपल्स. इसमें से 3 बंदे दोस्त है, 3 बंदे दोस्त है. तो ये 3 बंदों में ये 2 होशियार है और ये मतलब एक थोड़ा एवरेज है, इसको इतना समझ है नहीं. तो और ये 3 बंदे हैं जिसमें ये दोनों लाइक खाली मजाक मस्ती करते हैं और ये एक बंदा खाली रह गया. ये कैसे पकड़ लेते हैं, हाँ कैसे पकड़ लेते. तो ये एक बंदा है रह गया, सो ये बंदा स्मार्ट है. सो टेल मी वन थिंग, किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर ज़्यादा होगा. सो बेसिक थिंग है इसका, ये दोनों का इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा होगा और ये दोनों का इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा होगा. इफ़ यू आर स्टेइंग विथ स्टूपिड पीपल देन यू आर गोइंग टू बी स्टूपिड, वन ऑफ द स्टूपिड. तो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना है किसी से, तो आपको किसी को छोड़ के किसी से ऊपर जाना पड़ेगा. जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक आपको एक स्टेप आगे की नहीं दिखेगी. लाइफ इज़ लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ. लाइफ इज़ लाइक अ कैंडल. एक कैंडल है जली, मतलब उस पर फ्लेम आ रहा है, एक कैंडल है जली हुई. सो इट गिव्स यू अ लाइट इन सर्कल. तो आपको बस उतना ही सर्कल दिखता है. अगर आप एक स्टेप आगे ले लेते हो उससे, तो आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि जो आपको हर बात में पुली कर रहे हैं, लाइक बिलीव मी ब्रदर, दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स. वो खाली आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उनके एंटरटेनमेंट के लिए काम आ रहे हो, देन दैट्स द ओनली रीज़न वाई दे आर स्टेइंग विथ यू एंड दे आर द बिगेस्ट फेलियर of your life. They if after 5 years they will be on such a kind of designation because they even didn't care about you. अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचते तो they should be giving you a value, they should be adding some kind of knowledge to you. अगर वो knowledge नहीं ऐड कर रहे, कुछ value ऐड नहीं कर रहे, if they are even not listening to your point, then एक ऐसे दोस्त रखना पॉइंटलेस चीज़ है. तो whereas I think entertainment is a part of life. Look, आज एक दोस्त जाता है, कल दूसरा नया दोस्त बन जाता है. इट्स नॉट अबाउट चीटिंग ऑन समवन, इट्स नॉट अबाउट कि किसी को छोड़ के आगे बढ़ जाना है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स जस्ट लिविंग द पर्सन हु इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ. अगर आप ऐसा समझ के बैठे हो कि लाइक इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इफ़ यू आर गोइंग टू लिव देम, तो उनका क्या हो जाएगा यार, उनको बुरा लग जाएगा. भाई उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं तेरे को डायरेक्टली बोल देता हूँ ये चीज़. एक बार तू एक काम कर ले, घोस्ट हो जा उनके लिए. इवन दे विल नॉट पिन यू, इवन दे विल नॉट कॉल यू, इवन दे विल नॉट ट्राई टू रीच आउट टू यू. बेसिक चीज़ है भाई, इस दुनिया में अभी के टाइम पे किसी को किसी की नहीं पड़ी है. भाई तेरे को करना है तो तेरा करना है, उसको करना है तो उसका करना है. सो नो वन इज़ गोइंग टू सफ़र एनी वन एल्स लाइफ स्ट्रगल. तो बेसिक चीज़ है ये कि आपको अपना स्ट्रगल करना है. तो बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि एलिमिनेट दिस नेम्स, जो पहले बोला, एलिमिनेट कर दो इन नामों को, क्योंकि ये आपके लाइफ के सबसे बड़े फेलियर है. और पर्सनल रीज़न आपका जो भी हो, कीप इट सेपरेट फ्रॉम योर सक्सेस पाथ. बिकॉज ये चीज़ें जो है एक पर्सनल चीज़ें, आप अभी के टाइम पे मैं ये कमेंट को पढ़ के मैं बता दूँ पर्सनल इश्यूज़ क्या होगा. इट विल बी समथिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समथिंग. इट विल नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल इश्यूज़. तो पर्सनल रीज़न ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मेंशन किया पॉइंट, इट विल बी मैक्स टू मैक्स दैट कि लाइक कुछ झगड़ा हो गया होगा, या रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ लाइक कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा हो. दैट विल बी द मैक्सिमम. बिकॉज लाइक फैमिली के साथ में 21 ईयर्स के एज में फैमिली के साथ में कोई डिस्प्यूट होता नहीं है भाई मेरे. तो अगर तुम्हारा हो भी रहा है कोई डिस्प्यूट, देन यू आर गेटिंग समवेयर रॉन्ग. तो अपने आप में थोड़ी सी गलतियाँ सुधारो भाई. कुछ चीज़ें देखने की आपको भी ज़रूरत है, आपकी फैमिली को भी देखने की ज़रूरत है. सो व्हेयरएज आई थिंक पर्सनल इश्यूज़ को थोड़ा साइड में रखो और अपने करियर को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि लाइक पर्सनल इश्यूज़ अपने आप ठीक हो जाते हैं जब आप करियर में ठीक हो जाते हो.
क्योंकि हर कोई आपके साथ में लग जाता है अगर आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। अपने माँ बाप को भी मैं सबसे पहले मेरा मतलब हर किसी को अगर कोई सजेशन मैं किसी को देता हूँ तो सबसे पहला मेरा प्रायर सजेशन ये होगा कि यू शुड बी सेटिस्फाइंग योर मदर एंड फादर, बिकॉज दैट शुड बी ऑन योर टॉप ऑफ द प्रायोरिटीज़। क्योंकि अगर उनको ज़िंदगी में खुश नहीं कर पा रहे हो ना भाई, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू आर डूइंग नथिंग इन योर लाइफ। अगर उनको लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हो, उनको अगर वो लाइफ नहीं दे पा रहे हो जो तुम जीना चाहते हो भाई, देन बिलीव मी ब्रदर कि लाइक आप इस दुनिया के सबसे ख़राब आदमी हो। आप इस दुनिया के सबसे ख़राब लाइक मतलब वाहियात किस्म के इंसान बन चुके हो। क्योंकि लाइक इफ़ यू कांट even recognize that what are your priorities, what are your like higher priorities, what are your lower priorities, if you are not able to do these kinds of things, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, the thing that you are doing is waste of time। तो अपनी लाइफ में कुछ अभी तक उखाड़ा नहीं हो ना तुम आगे उखाड़ने वाले हो। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है अपने माँ बाप को अपने प्रायोरिटीज़ पे रखो, अपने पर्सनल इश्यूज़ को बत्ती बना लो और अब किसी के और के डाल दो। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली थिंग which should be giving you a solid reason for the success। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो ना तो ज़िंदगी में कहीं पे कामयाब नहीं हो पाओगे। सो बेसिकली प्रायोरिटीज़ पे काम करो, प्रायोरिटीज़, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर पेरेंट्स। आफ्टर दैट जो भी दुनिया में जो भी ये फलाना ढिमका ये चीज़ें आती है ये सब उनके बाद में आनी चाहिए। सो इफ़ यू गोइंग टू वर्क ऑन दिस पैटर्न तो ही आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपके चीज़ें बदलने वाली है। लाइक लाइफ इज़ नॉट सिमिलर फॉर एवरी वन, लाइफ विल गिव यू बहुत सारे शॉट्स एंड दैट्स इट। आज के लिए क्वेश्चन में मेरे ख्याल से मैंने 2 क्वेश्चन ही ठीक है मेरे लिए आज की वीडियो के लिए। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि मुझे पर्सनल डीएम्स पे पहले मैसेजेस आते थे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज़ कि आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे डाल दें जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपके मतलब सजेशंस रहेंगे। आई शुड बी गेटिंग दैट इन कमेंट बॉक्स, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। तो लाइव स्ट्रीम भी मैं आगे से स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, तो लाइव स्ट्रीम में भी दैट विल बी ईजियर फॉर मी टू रीड आउट ऑल द कमेंट्स एंड गिव यू ऑल गाइज आंसर। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, लास्ट तक देख रहे हो तो डेफिनेटली पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक करना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड अनीस, बाय, थैंक यू।